कि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस को आरोपों से घेर दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों को केवल अपने तक ही सीमित कर लिया है, जबकि पंजाब के युवाओं के साथ घर घर नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया गया। गौरतलब है कि पहले 2 कांग्रेसी विधायकों के बच्चों को सरकारी नौकरी दिए जाने पर भी कांग्रेस सरकार बुरी तरीके से घिरी थी। गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को अनुकंपा के आधार पर आज पंजाब मंत्रिमंडल में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले भी, पंजाब कांग्रेस की अगर बात करेंगे, इससे पहले भी 2 लोगों को नौकरी दी है। और सबसे अहम बात है कि अब जो है एक बार फिर से कांगड़ साहब के दामाद को नौकरी देने की बात सामने आई है, लेकिन इसको लेकर के अब विपक्ष सीधी तौर पर निशाना साधता नजर आ रहा है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ। कैप्टन साहब, परमात्मा तो डरो, एडा धुरो ना कमाओ। तुसी जिस तरीके नाल पंजाब दे लोकां नाल धोखा कर रहे हो, ये हंकार, ये तानाशाही, ये तुहाडा पाप जिहड़ा है पंजाब दे नौजवानों दे प्रति तुसी कर रहे हो। आने वाले इलैक्शनां 'च लोग तुहाडे तो जवाब मंगणगे। कुलबीर दीवान मेरे साथ इसी खबर पे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी, क्या कहेंगे, क्योंकि यकीनन नाराजगी का एक बड़ा मुद्दा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जो उनके मंत्रिमंडल की तरफ से फैसला लिया गया है कांगड़ साहब के दामाद को नौकरी देने का। सीधी तौर पर विपक्ष आक्रामक हो चुका है और कह रहा है कि युवा आपसे रोजगार मांग रहे हैं, आप युवाओं को तो रोजगार दे नहीं रहे, लेकिन जो ऑलरेडी आपकी सत्ता में काबिज लोग हैं उनके परिवारजनों को नौकरियां वितरित की जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल, जब विपक्ष सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगा रहा हो या फिर रोजगार के लिए धरने प्रदर्शन जो है वो चाहे वो अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हों या फिर अन्य माध्यमों से कहीं ना कहीं प्रदेश में इस तरह की एक तस्वीर पेश की जा रही हो कि बेरोजगारी जो है वो उस पर सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसे में इस तरह के फैसले सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बेशक सरकार जो है वो अलग अलग तर्क देकर अपने फैसलों को सही ठहरा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आग में घी का काम करता है इस तरह का माहौल जो है। और अब आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले 2 विधायक कांग्रेस के जिनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मचा था। और बवाल सिर्फ ये विपक्ष तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि सत्ता पक्ष के इवन जो मंत्री तक हैं उन्होंने सवाल उठा दिए थे कि यदि रोजगार इसी तरह से अपने लोगों को ही दिया गया तो ना केवल जो सरकार के फैसले हैं उन पर सवाल उठेंगे, उसकी नीयत पर सवाल उठेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उस वक्त काफी ज्यादा ये कहें कि तलखियां जो हैं वो पैदा हुई थी और खास तौर पर कांग्रेस के अपने ही लोगों में तलखियां बढ़ गई थी उस फैसले के बाद। और काफी हद तक ये सिलसिला जो है, ये जंग जो है वो आपसी खींचातान की कांग्रेस के घर में ही कई दिन तक चलती रही थी। लेकिन अब एक बार फिर एक ऐसा फैसला ले लिया गया है। गुरप्रीत कांगड़ हैं जो मंत्री हैं पंजाब में और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उनके दामाद को नौकरी दी गई है। तब फिर वही दिया जा रहा है कि अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी दी गई है, लेकिन आरोप फिर से वही हैं। आरोप ये हैं कि जो कांग्रेस है उसने घर घर रोजगार देने का वादा किया था पंजाब के युवाओं के साथ। वो वादा जो है वो बीच में है, उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। लेकिन अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को खुश करने के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा जो है वो सरकार खोल देती है, दरवाजा जो है वो खोल देती है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। हालांकि सरकार एक अपना तर्क दे रही है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए हैं,
बहुत सारे लोगों का आंकड़ा जो है वो सरकार गिनवाती है कि इतने लोगों को रोजगार दे दिया गया है। और निस्संदेह इसमें कोई दो राय भी नहीं कि बहुत सारे लोगों को जो रोजगार है वो दिया गया है, जो हर एक सरकार जो है वो देती है, क्योंकि सरकारों का काम ही विकास करना है या फिर जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। लेकिन यदि ऐसे माहौल में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो भी तब जब अपने ही लोग सवाल जो है वो उठाने लगे। क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है गुरप्रीत सिंह कांगड़ के दामाद को नौकरी देने का, जो फैसला कल मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, इस पर भी सवाल विपक्ष के ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अपने लोगों के भी हैं कि जब तक घर घर रोजगार देने का वादा जो है सरकार पूरा नहीं करती, तब तक अपने लोगों को इस तरह से, अपने लोगों पर इस तरह से मेहरबानी जो है वो करते। कुलबीर जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलबीर जी, अगर सियासत के अलावा आम जनता की बात करूं, क्योंकि युवाओं को रोजगार की जरूरत है और ये बिल्कुल सच है कि बड़ी तादाद में रोजगार की कमी इस कोविड काल के दरमियान आई, और इस बीच किसी ऐसे परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार दे देना जिसका परिवार पहले से सशक्त है, ये एक बड़ी नाइंसाफी उन लोगों के साथ होगी जिन लोगों को रोजगार की बेहद जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे युवा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार जो दावे कर रही है कि इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार फिलहाल रोजगार मिलने का इंतजार है, या फिर चाहे वो कच्चे कर्मचारियों की बात करें, कच्चे कर्मचारी जो है वो लगातार स्थायी नौकरी पाने के लिए पिछले लेकिन काफी लंबे समय से संघर्ष जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे माहौल में इस तरह के फैसले, अपनों पर मेहरबानी के फैसले सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं, सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, और खास तौर पर विधानसभा चुनाव है, क्योंकि चुनावी माहौल में पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक विपक्ष ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी इस उलझन में है कि सरकार यदि इस तरह से फैसले लेगी तो आने वाले विधानसभा में वो किस मुंह के साथ लोगों का सामना करेंगे, जनता का सामना करेंगे। जी, यकीनन कुलबीर जी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके साथ ही कुलबीर जी एक सवाल मेरा ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि केंद्र में भी गांधी परिवार के ऊपर जो है दामाद को नौकरी और दामाद को संपत्ति देने का कई आरोप लगा चुके हैं, और लगातार भाजपा इस बात को कहती है कि दामाद को सब कुछ दे दिया है, कांग्रेस ने सब कुछ बेच दिया, किसानों की ज़मीन बेच दी। और समान रूप से अब जो सरकार की तरफ से फैसला लिया जा रहा है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सत्ता हो विपक्ष हो सबका विरोध तो झेलना ही पड़ेगा रोजगार के मुद्दे पर खासकर। और इसका क्या फैसला परिवर्तित कर सकती है सरकार इस पर, क्योंकि आज नौकरी दी जाने की बात कही गई है? देखिए अब क्या रुख रहेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस सरकार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो फैसला लिया गया था उसके बाद उस पर भी बहुत सारा बवाल जो है वो मचा था। हालांकि सरकार जो है अपने तर्क पर अड़िग रही थी, और जहां तक सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भतीजे को पुलिस में नौकरी देने का मामला था, तो वहां पर बकायदा एक लंबी खींचतान जो है वो कांग्रेस में आपस में ही दिखाई दी थी, जहां पर कई मंत्री उसके विरोध में खड़े हो गए थे, और जो बाजवा परिवार है उसने वो नौकरी लौटा दी थी। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दामाद का जो एक जो शोर है वो ना केवल पंजाब में ही उठा है, बल्कि इससे पहले दिल्ली में भी उठ चुका है, और आरोप इस तरह से लगते रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि ना केवल कांग्रेस बल्कि यदि कोई भी पार्टी इस तरह से काम करेगी, इस तरह की नीतियां बनाएगी जहां पर ये कहा जाए कि अंधे की रेवड़ियां जो है वो अपने अपनों को अगर दी जाती हैं, तो निश्चित तौर पर जो शोर है, जो विरोध है वो उठेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। यकीनन है। विरोध का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर जी ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए थे, और यकीनन एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि रोजगार की मांग बड़ी तादाद में युवा कर रहे हैं, और अगर इस बीच किसी नेता के रिश्तेदार को नौकरी दे दी जाती है, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि जो कच्चे मुलाजिम हैं, इसमें सरकारी नहीं हुए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने आप को पक्का करवाने के लिए। अगर इस बीच किसी को सरकारी नौकरी डायरेक्ट दे दी जाती है तो नाराजगी का सामना यकीनन सरकार को करना पड़ेगा।